Welcome to Get Set Roar, my friends. Let me start today with asking you a question. ऐसी कौन सी फीलिंग है जो इंसान जब भी फील करता है, एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, बट वेन एवर यू फील इट यू रन अवे फ्रॉम इट. ठीक है, नहीं समझ में आया? दोबारा बोलता हूं. ऐसी कौन सी फीलिंग है जब भी वो आपको फीलिंग होती है आप उससे दूर भागते हो, पर दैट फीलिंग इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन और सम ग्रोथ. आप सोच रहे होगे कि ये कैसा सवाल है यार, ये पागल तो नहीं हो गया दैट आई हैव लॉस्ट इट, राइट? नो, लेट मी एक्सप्लेन यू. दैट फीलिंग इज पेन. Try to understand a simple fact. There is two kind of pain which a human encounters. One is a pain which you encounter when you get cut, you break your bone, or you meet with an accident, or something bad happens to you. Okay, that is one kind of pain. The other pain which you get is the pain that when you are going through the transformation, when you're going through a phase that you are growing, you encounter that pain. एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसका देता हूं. सपोज इफ यू आर वर्किंग आउट, the first few days when you'll go and work out, okay, your chest muscles, your back muscles or your biceps, the muscles which you'll work out will be sore for a couple of days. वहां पे उनके अंदर दर्द रहेगा, हल्की सी चुभन रहेगी, and that is the time. उस दौरान मैक्सिमम लोग जो है वो जिम जाना छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि वो उस डिस्कंफर्ट को, उस पेन को हैंडल करना नहीं जानते. कोई भी एथलीट अगर आप देखें, वो शुरू से पैदा होते ही और या जब से वो गेम खेलनी शुरू करता है एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाता. ही हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ सेशंस, लॉट ऑफ एंड्योरेंस, लॉट ऑफ पेन ही हैज टू हैंडल टू रीच अप टू दैट लेवल. अगर आप एक एथलीट को देख लो, अगर मिल्खा सिंह था तो जो वो भागना शुरू किया तो पहले दिन ही 100 मीटर का रिकॉर्ड नहीं बना लिया था. ओके, ही प्रैक्टिस्ड. कितनी देर वो आदमी धूप में जला होगा, कितनी देर उसको पेट में दर्द रहा होगा जब तक उसकी बॉडी कंडीशन नहीं हो गई थी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस लेवल की पेन को इंड्योर करने के लिए. अगर वो उस बीच रास्ते में अपने आप को छोड़ देता तो क्या वो मिल्खा सिंह बन पाता? नहीं बन पाता. सचिन तेंदुलकर, डू यू थिंक ही वाज बोर्न अ ब्रिलियंट बैट्समैन? No, he was the first to enter the ground and last to leave. He was there whole day practicing. He went through all that sweat. इतना दर्द सहा उस बंदे ने कि पूरी कड़कती धूप में वो बंदा प्रैक्टिस करता था. Every kind of bowler. He used to practice his shots 1,000 times so that once when he was there in the match, he hits the ball in the right way. You got to take that pain. You got to embrace that pain. कोई भी आप नया काम शुरू करोगे आपको बहुत सारी तकलीफ आएगी, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू हैव टू एम्ब्रेस दैट पेन एंड डिस्कंफर्ट व्हिच कम्स अलोंग विद इट, बिकॉज दैट इज व्हाट विल टेक यू टू ग्लोरी. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जो है, बहुत बचपन की एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए मैं क्या बोलने जा रहा हूं. सब लोगों ने यहां पे मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई पढ़ा होगा कि एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनती है, राइट? 5वीं शिक्षा की साइंस की किताब में है. एक छोटा सा बच्चा देखता है कि एक प्यूपा में से बटरफ्लाई बन के निकलने की कोशिश कर रही है, तो वो जोर लगा रही है, उसके पंख इधर उधर से फंस रहे हैं, निकल नहीं पा रही है, उसका सर बहुत मुश्किल से बाहर आया, एंड ही सीइंग इट, वाचिंग इट दैट इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट प्यूपा. पर उसको ऐसे लगता है कि यार ये बटरफ्लाई जो है ना वो मर जाएगी. अब होता क्या है नेचुरली दैट व्हेन अ बटरफ्लाई एक्चुअली इज कमिंग आउट ऑफ प्यूपा, तो उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं और जो विंग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. तो जो विंग्स हैं वो इतनी बड़ी बॉडी का वेट जो है वो नहीं ले पाते. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट प्यूपा क्या होता है, बॉडी अपने आप को स्क्वीज करती है. It endures pain. It goes through a transformation. वो एक बहुत दर्द वाली, एक बहुत दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन है जहां से वो पूरी बॉडी अपने आप को स्क्वीज करती है टू गेट आउट ऑफ दैट प्यूपा. पर उसके दौरान क्या होता है कि वो जितना भी लिक्विड उसकी बॉडी में होता है वो उसके विंग्स में चला जाता है, एंड द बटरफ्लाई गेट्स अ बिगर सेट ऑफ विंग्स एंड द बॉडी श्रिंक्स. तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है और विंग्स में इतनी जान आ जाती है कि वो उसको आराम से लेके उड़ सकते हैं. अदरवाइज विंग्स छोटे रह जाते हैं और बॉडी बड़ी रह जाती है. अब वो जो लड़का था, छोटा बच्चा, उसको इतनी बात की समझ नहीं थी. वो अंदर गया, कैंची लेके आया और उसने वो प्यूपा को काट दिया. बटरफ्लाई तो बहुत आराम से बाहर आ गई, पर उसकी बॉडी जो थी वो बड़ी रह गई और विंग्स छोटे रह गए. नाउ इट इज अ बटरफ्लाई व्हिच ही सीज, बट
because of the help that it gave it, it will never be able to fly. That's what most of the parents in our country, our nation do to their kids. They become so overprotective about them. उनको इतना ध्यान से इतना बचा के रखते हैं दुनिया से कि जब एक्चुअली उनका टाइम आता है अपने आप को सस्टेन करने का, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने का, वो उन चीजों को, उस पेन को, उस डिस्कंफर्ट को जो उनको बाहर की दुनिया से मिलता है, उसको झेल नहीं पाते. एंड मैक्सिमम times it happens that they go and turn into failures. They go and they quit early. They go and they don't pursue their dreams with the same zeal, the same enthusiasm and same passion, just because they were never conditioned. उनको ऐसे कंडीशन नहीं किया गया था, उनको ऐसे ट्रेन नहीं किया गया था कि बेटा बाहर जाने से, काम करने से शायद कुछ तकलीफ भी होगी. इसलिए अपने बच्चों को अपनी दुनिया के हिसाब से ट्रेन कीजिए. डोंट ओवर प्रोटेक्ट देम. लेट देम नो दैट थिंग्स इन लाइफ यू नीड टू स्ट्राइव फॉर, यू नीड टू स्ट्रगल फॉर. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो दर्द से गुजरना पड़ेगा, आपको उन चीजों से, उस डिस्कंफर्ट से, उस सिचुएशन से, उस कड़कती धूप से वो चीजें जो है वो आपको पक्का करेंगी. When you go to a gym and you work out, your muscles in the first few days are sore. Why? Because it is growing. You don't have to run back from there. आपको उस जगह से वापस भागना नहीं है क्योंकि वो दर्द हो रहे हैं. आपको और पुश करना है, आपको और वर्कआउट करना है ताकि आपके मसल्स जो हैं वो इंड्योर कर सके उस पेन को और वो स्ट्रेंथ हो सके. इफ यू सी एनी बॉक्सर, दो बॉक्सर्स की जब लड़ाई होती है, ओके, वो बॉक्सिंग के मैच के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि उनकी ट्रेनिंग बहुत लंबी जाती है, पर जो बॉक्सर एंड में जीतता है वो बॉक्सर नहीं होता जिसके पंच में ज्यादा ताकत होती है. वो बॉक्सर होता है जो ज्यादा मुक्के खाने के बाद, ज्यादा दर्द सहने के बाद, ज्यादा बार गिरने के बाद फिर उठ के खड़ा होता है और फिर एक जोर से मुक्का देता है. ही इज द वन हु विन्स because he is the greatest champion. He knows what it takes to feel that pain, to endure that pain. So differentiate when you feel pain. उस चीज को ध्यान में रखिए कि किस तरह का दर्द आप सह रहे हो. So you have to think what kind of pain you are going through. एक ऐसी पेन भी होती है जो आपको बिल्कुल नहीं सहनी है. लोग अपने बुरे रिलेशनशिप्स में फंस के रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो सहते रहते हैं. They keep tolerating the pain or the things which come from the other partner just to see whether it will last long or not. No. The moment it happens, you know it is wrong, take your stand then and there. That is not good pain. That is bad pain. You don't have to endure that. आपका एक्सीडेंट होता है वो गलत पेन है. सो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप अपने आप को हानि पहुंचा सकें. दूसरी चीज, जब भी आप किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं, okay, whether it is smoking, whether it is drugs, whether it is alcohol, or whether it is a bad relationship, still the pain that you'll endure afterwards is good pain because you are coming out of something bad and you are getting yourself transformed into something good. That is good pain. अगर आप उस दर्द को पार कर गए, okay, if you are able to take that pain, endure that pain, you will be out of that bad habit, you will be out of that bad situation, you will be out of that bad relationship, because trust me, you deserve better and you deserve the best in life. But for that, you need to know the difference between a good thing or a bad thing. Similarly, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अच्छा पेन क्या है और बुरा पेन क्या है. So train yourself in whatever you're doing towards your dreams, towards your goals. पर अपने आप को ये सीमित करके मत चलो कि इसमें कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं आएगा, कोई भी पेन नहीं आएगी. जो भी आए, endure that. उसको सहो, उस चीज के साथ आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जितना आप सहते जाओगे उतना आप मजबूत होते जाओगे, उतना आप स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ही आपको हिलाना, आपको डगमगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. And that is when you become a champion. Let me tell you one more thing, that pain is temporary. It is just there to filter people. अगर आपके पास दर्द नहीं होता किसी अच्छे काम करने में, तो जो लोग करना चाह रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से, उनके साथ और भी भीड़ होती. तो जब दर्द होता है ना, तो ये जो नकली लोग होते हैं ना, जो सिर्फ वहां पे टाइम पास करने आए, वो छट जाते हैं. बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू गो थ्रू द सैक्रिफाइस, दे आर नॉट रेडी टू गो थ्रू द पेन, दे आर नॉट रेडी टू गो थ्रू दैट एंड्योरेंस to reach their goals. And that is, if you endure that, that is where you become a champion. And that pain is temporary. On the other side of pain, there is gain. On the other side of pain, there is glory. On the other side of pain, there are your dreams. On the other side of pain, there is goal. On the other side of pain is the life you have always dreamt for. So endure the pain, be strong, and get set, roar!